हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंघल आज पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और राजस्थान की वनस्पति को लेकर है। और इसको लेकर जो है निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। ये थोड़ा साइंटिफिक है ना। इसमें जो वनों का वर्गीकरण है उसको लेकर प्रश्न आते हैं और कुछ इसका डाटा है इम्पोर्टेंट, है ना। राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं, प्रति व्यक्ति जो है कितने वन क्षेत्र है राजस्थान में, राजस्थान की जो फॉरेस्ट पॉलिसी उसकी घोषणा कब हुई थी, इस तरह से लेके कुछ फैक्ट्स को और कुछ वर्गीकरण को लेके प्रश्न आते हैं। तो आइए समझते हैं राजस्थान की वनस्पति। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में जो वनस्पति है वो वर्षा के वितरण से प्रभावित है। देखिए जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ वनस्पति भी कम होगी, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ वनस्पति भी ज़्यादा होगी। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझनी चाहिए कि किन क्षेत्रों में वर्षा कम हो रही है और किन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा हो रही है, ताकि जब आप वनस्पति के वर्गीकरण को पढ़ें तो उसको अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए राजस्थान में ये जो वर्षा रेखाएं हैं ये इसको गवर्न करती हैं, प्रभावित करती हैं। अपन ने जलवायु के वर्गीकरण में ही पढ़ा था। देखिए 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, ये 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो देखिए जो जहाँ पर वर्षा कम है वहाँ निश्चित रूप से कैसे वन मिलेंगे, शुष्क वन। शुष्क वन या शुष्क वनस्पति। आपसे पूछा जाए राजस्थान में शुष्क वनस्पति किस भाग में मिलती है तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी राजस्थान, है ना। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आता है और कई बार आ चुका है। या मरुस्थली वनस्पति, कांटेदार वनस्पति, क्योंकि जो शुष्क जलवायु है उसमें वृक्ष तो लगते नहीं है तो उसमें कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, कैक्टस, नागफनी, है ना, जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम राजस्थान में वर्षा कम होती। अब जैसे जैसे इधर जाएंगे वर्षा बढ़ती जाएगी। अर्ध शुष्क, तो देखिए 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा का जो क्षेत्र है वो अर्धशुष्क जलवायु में आता है। और यहाँ जो है पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा जो है थोड़ा फॉरेस्ट कवर भी मिलेगा। खेजड़ी है, रोहिड़ा है ना, इस तरह के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ की वनस्पति अर्धशुष्क प्रकार की होगी। अब ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र है ना, इसको हम बोलते हैं उपाद्र, है ना, क्योंकि ये उपाद्र जलवायु है, मतलब इसमें मिली जुली, है ना। इधर आर्द्र जलवायु आएगी, इधर अर्धशुष्क आएगी। तो यहाँ पर जो है ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र है और अरावली पर्वत जो है इस यद्यपि इसमें बहुत ज़्यादा वनस्पति नहीं है, इसका जो दक्षिणी भाग है ये जो राजसमंद, उदयपुर, सिरोही में, इसमें ही वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। तो ये उपाद्र जलवायु प्रदेश में आता है। और जैसे जैसे इधर जाएंगे आप देखें आर्द्रता बढ़ती जाएगी। तो ये जो पूर्वी मैदान वाला भाग है इसमें पर्याप्त वर्षा होती है और यहाँ पर जो है वनावरण पाया जाता है ना। कई प्रकार के मिश्रित प्रकार के वन पाए जाते हैं, पतझड़ के वन पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर जो है मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो देखिए जैसे जैसे वर्षा बढ़ती जा रही है वनों की प्रकृति भी बदलती जा रही है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, ये कोटा, बारां का क्षेत्र है, ये अति आर्द्र जलवायु। तो यहाँ पर जो है ऐसे जो वृक्ष मिलेंगे जो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। विशेष रूप से सागवान के वन बहुत मिलते हैं यहाँ पर, है ना। सागवान है, इधर महुआ वगैरह मिलता है। तो इस तरह से देखिए पश्चिमी राजस्थान से और जैसे से जा रहे हैं वर्षा के साथ साथ वन और वनस्पति की प्रकृति भी राजस्थान में बदलती जाती है ना। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क वन, फिर अर्धशुष्क वन। तो ये अरावली के इधर शुष्क और अर्धशुष्क वन, और अरावली के इधर आर्द्र और अति आर्द्र वन, है ना।
यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी, यहाँ धोकड़ा वगैरह मिलेगा, है ना, इधर मिश्रित वनस्पति मिलेगी, और यहाँ पर जो है सागवान वगैरह के वन अधिक मिलेंगे। और सर अधिक वर्षा का क्षेत्र इधर माउंट आबू में भी है ना। तो ये माउंट आबू क्षेत्र, बांसवाड़ा क्षेत्र और झालावाड़ क्षेत्र। तो वर्षा का वितरण राजस्थान में वनस्पति को प्रभावित करता है। और देखिए जैसे जैसे हम देखिए कॉन्सेप्ट को लेके बहुत प्रश्न आते हैं, और मेरा उद्देश्य यही कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, डायरेक्ट अपन वनों को पढ़ेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दिशा की बात करें तो ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, और इधर जाते हैं तो ये है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो देखिए जैसे जैसे वर्षा इधर बढ़ती जा रही है, वनस्पति का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो कई बार एग्जामिनर ये पूछता है कि राजस्थान में वनाच्छादन किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ता है। समझ में आया? वनाच्छादन किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ता है, या किस दिशा से किस दिशा की ओर घटता है, डायरेक्ट प्रश्न आता है। तो इसे एकदम इसमें उत्तर आपके सामने है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाने पर वनाच्छादन बढ़ता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। वनाच्छादन बढ़ता है ना, ये हो गया। और यदि हम उल्टे इसकी बात करें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में क्या होगा? वर्षा घट रही है ना इधर से इधर, तो वनाच्छादन घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अक्सर पूछा जाता है कि वनाच्छादन बढ़ता है तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व आपको उत्तर देना है, और वनाच्छादन घटता है तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम उत्तर देना है। देखिए मैंने मैप के द्वारा बहुत अच्छा आपको समझा दिया, और ये कॉन्सेप्ट है जिसको लेके प्रश्न आते हैं। देखिए यदि हम जलवायु कटिबंध की बात करें तो राजस्थान जो है देखिए 2 जलवायु कटिबंध में आता है। देखिए कर्क रेखा जो है इसको गवर्न करती है। कर्क रेखा एक प्रमुख अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ की, जिसकी लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। तो देखिए इसके जो दक्षिणी भाग की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। तो ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है इसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, इसलिए जो है दक्षिण राजस्थान के जो वन हैं उन्हें हम उष्ण कटिबंधीय वन कहेंगे, है ना। और उत्तर राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है, तो इसको हम बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय वन। तो राजस्थान में कर्क रेखा के अनुसार 2 प्रकार के वन या वनस्पति देखने को मिलेगी। कर्क रेखा के नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन, और शेष समस्त राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय वन। यद्यपि कभी कभी क्योंकि इसमें राजस्थान में गर्मी इतनी है कि इन क्षेत्रों के लिए उष्ण कटिले वन, उष्ण कटिबंधीय, पतझड़ के वन आदि शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु जलवायु कटिबंध की दृष्टि से ये 2 कटिबंधों में आता है। देखिए मैप्स बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि यही सारी वनस्पति और उसके जो है चरित्र को प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार की वनस्पति है राजस्थान में और किस प्रकार से ये वर्षा तापमान इसको प्रभावित करते हैं। देखिए राजस्थान में जो अरावली पर्वत है
आपको पता है 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के लगभग बराबर से गुजरती है। तो अरावली के पश्चिम भाग है और पूर्वी भाग है, ये ही जो है वनस्पति को जो है दो भागों में बांटता है। यदि पश्चिमी राजस्थान की बात करें और ये है पूर्वी राजस्थान, तो दोनों में भिन्न प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। पश्चिम राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण कंटीले वन और झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो राजस्थान में कटीले वन और झाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। और पूर्वी राजस्थान अपेक्षाकृत आर्द्र है, तो यहाँ मानसूनी वर्षा ज़्यादा होती है, तो यहाँ की वनस्पति मानसूनी या इसे पतझड़ वाले वन कहते हैं, पतझड़ के वन या वनस्पति। तो यहाँ पर मानसूनी वर्षा होने से जो है मानसूनी और पतझड़ के वन मिलते हैं। इसमें क्या है कि एक निश्चित समय में मार्च अप्रैल में गर्मियों के आने से पहले पतझड़ आता है। पेड़ पत्तियाँ गिरा देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत आती है, तो पत्तियों के वाष्पीकरण से जो है पेड़ को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रकृति ने इनको जो है इस तरह का संतुलन प्रदान किया है कि वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिर देते हैं। तो अरावली पर्वत भी देखिए वनस्पति को प्रभावित कर रही है। पश्चिमी भाग में कटीले वन और झाड़ियाँ, पूर्वी राजस्थान में मानसूनी और पतझड़ के वन। और देखिए यहाँ पर आपको पता है माउंट आबू है, जहाँ जलवायु पर ऊंचाई का प्रभाव देखने को मिलता है। तो माउंट आबू में देखिए वर्षा ज़्यादा होती। तो देखिए ये तो हो गया आपके लेस देन 50 सेंटीमीटर वर्षा, ये हो गए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, और ये हो गए 150 सेंटीमीटर से अधिक। माउंट आबू में 150 या 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए राजस्थान में मोटे रूप से 3 प्रकार के वनस्पति या वन मिलते हैं। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के इधर 50 से कम वर्षा होती है तो कटीले वन और झाड़ियाँ मिलेंगे, या इसको हम कहते हैं मरुस्थली अर्ध मरुस्थली वनस्पति, है ना, शुष्क वनस्पति, अर्धशुष्क वनस्पति, है ना, कई नाम इसमें दिए जा सकते हैं। और पूर्वी राजस्थान में मानसूनी वर्षा 50 से ज़्यादा होती है मानसूनी हवाओं से, तो इसको मानसूनी वन या पतझड़, क्योंकि इसमें पतझड़ होता है। इधर जितनी भी वनस्पति है उसमें पतझड़ पाया जाता है, चाहे सागवान हो, साल हो, पलास हो, खैर हो, सब में पतझड़ पाया जाता है। और जो माउंट आबू क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा क्योंकि ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं। तो देखिए मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, इसको अच्छे से समझ लें। राजस्थान में वर्षा का प्रभाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाने पर वर्षा बढ़ रही है। तो अरावली के इधर शुष्क और अर्धशुष्क वनस्पति मिलेगी, अरावली के इधर आर्द्र और अति आर्द्र जो सभी प्रकार के वन वगैरह इसमें मिलेंगे, है ना। माउंट आबू और ये जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, इसमें सागवान के वन अधिक मिलते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाने पर वनाच्छादन बढ़ता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर जाने पर वनाच्छादन घटता है, मैंने इसमें लिख दिया। और दक्षिण राजस्थान में कर्क रेखा के नीचे की जलवायु क्योंकि उष्णकटिबंधीय है इसलिए यहाँ के वन उष्णकटिबंधीय वन कहलाएंगे, और शेष राजस्थान के उपोष्णकटिबंधीय वन कहलाएंगे। और ये 50 सेंटीमीटर वर्षा के पश्चिम में कटीले वन झाड़ियाँ, 50 सेंटीमीटर के पूर्व में मानसूनी पतझड़ के वन, और माउंट आबू में सदाबहार वन। देखें कुछ इसके फैक्ट्स देखें अपन, क्योंकि फैक्ट्स को लेके बहुत प्रश्न आते हैं और इन फैक्ट्स को आपको याद भी करना है ना। देखो ये याद करने का काम आपका है, मेरा काम इनको बताना है। देखिए भारत की दृष्टि से देखें तो जो राष्ट्रीय वन नीति है, आपसे कभी भी देखो जनरल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, 1952 में बनाई गई थी।
देश में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 1952 में। और इसका जो संशोधन हुआ था विद्यार्थियों 1988 में हुआ था, है ना। 1952 में बनी थी और 88 में संशोधित हुआ। इसके अनुसार इस वन नीति के अनुसार 33% भाग पर वनाच्छादन होना आवश्यक है। कई बार ये पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादन होना चाहिए, तो 33% भाग पर। और ये किसके द्वारा है? राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा, जो 1952 में घोषित की गई थी, जिसका अमेंडमेंट 1988 में हुआ था। और इस दृष्टि से 33% भाग वनावरण के अधीन होना चाहिए। यदि कहीं पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है या मैदानी भाग है तो पहाड़ी क्षेत्र में 65% और क्योंकि मैदानी भाग में खेती वगैरह भी करते हैं तो 20% तो वन होना ही चाहिए। ये भी क्राइटेरिया रखा गया है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित हुई, 88 में संशोधित हुई, 33% भाग पर वन होने चाहिए। देखिए, भारत में जो वन आवरण है वो 21.67% है। कभी कभी पूछ सकते हैं भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन का राज्य आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में मिलते हैं। न्यूनतम वन का राज्य, सबसे कम वन कहाँ मिलते हैं? हरियाणा में। यदि भारत के प्रतिशत की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में मिलते हैं। यदि प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत के अनुसार, किसी राज्य के प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक वन मिजोरम में मिलते हैं। मिजोरम का सर्वाधिक भाग वनाच्छादित है। और यदि प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वन का राज्य तो वह है पंजाब। पंजाब में खेती वगैरह बहुत होती है, इसलिए राज्य के कम भाग पर ये वन पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अभी मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए, संविधान की कई बार आता है संविधान की किस सूची में वनों का उल्लेख है, तो ये समवर्ती सूची में है। वन जो है संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। विश्व वानिकी दिवस, कभी कभी जनरल प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं फॉरेस्ट को लेकर, 21 मार्च को मनाया जाता है। 1971 से मनाया जा रहा है। विश्व वानिकी दिवस पूछ सकते हैं आपसे। भारत में वन महोत्सव का आयोजन कब होता है? फॉरेस्ट फेस्टिवल। इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस समय वृक्षारोपण खूब करते हैं। तो जुलाई का प्रथम सप्ताह।
जुलाई का प्रथम सप्ताह जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। और एक होता है वन सप्ताह, है ना, एक वीक मनाते हैं पूरा, उसको वन सप्ताह कहते हैं, फॉरेस्ट वीक। ये 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, फॉरेस्ट वीक। तो देखिए मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखी हैं, इनको अच्छे से याद करें। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित हुई। इसका संशोधन कब हुआ? 1988 में। इस नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33.33% भाग पर। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र है तो 65%, मैदानी भाग है तो 20%। भारत में वन आवरण कितना है? 21.67%। देखिए विद्यार्थियों, जो डाटा है ये 2019 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार है ना। ध्यान रखना, डाटा बदलता रहता है तो बाद में चेंज हो जाए तो ये ध्यान रखना है 2019 का। अगर ये चेंज हो जाए तो आप इसको चेंज कर लीजिए। देखिए जो एक संस्था है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट संस्थान है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। आपसे पूछे कहाँ है? देहरादून में। स्थापना कब हुई? 1980। तो देखिए जो भारत में वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून ने 2019 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके अनुसार भारत में जो वन आवरण है वो 21.67% है। ये जो रिपोर्ट है ये 16वीं रिपोर्ट है सर्वेक्षण विभाग की, ये 16वीं रिपोर्ट है। और प्रति 2 वर्ष में भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रति 2 वर्ष में इस रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 में संशोधित 88 में इसके प्रतिशत 33% या 33.33% भाग पर वन होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में 65% पर, मैदानी भाग में 20% भाग पर। भारत में वन आवरण कितना है? 21.67। ये भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसकी 16वीं रिपोर्ट जो 2019 में प्रकाशित हुई की उसके अनुसार ये भारत में जो वन आवरण है 21.67% है। सर्वाधिक वन का राज्य मध्य प्रदेश, सबसे न्यूनतम वन का राज्य हरियाणा है। प्रतिशत के अनुसार यदि एक राज्य में सर्वाधिक वन किस राज्य में है तो मिजोरम में है और न्यूनतम वन पंजाब में है। संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, कई बार पूछ लेते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1971 से। वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने लिखाए हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको देखना है क्योंकि देखिए ये सब आते हैं, ये समझ लो, ये चाहे कोई सा भी कंपटीशन दो आपके निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, एक संस्था और है भारतीय वन अनुसंधान संस्था। तो ये 2 संस्थान भारत स्तर की बहुत फेमस हैं, भारतीय सर्वेक्षण वन सर्वेक्षण संस्थान और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। देखिए ये भी देहरादून में है और इसकी स्थापना भी 1981 में हुई थी।
तो ये वनों पर रिसर्च करने का काम करती है। वो सर्वेक्षण संस्थान जो है वन रिपोर्ट प्रकाशित करती है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ये वनों पर अनुसंधान कार्य करती है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और फिर आगे चलते हैं अपन। देखिए विद्यार्थियों, ये भारत संबंधी जानकारी थी। अब अपन देखते हैं राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर वन है, राजस्थान की वन नीति की घोषणा कब हुई, आदि कुछ बातें जो राजस्थान से संबंधित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए राजस्थान की प्रथम वन नीति है ना, अक्सर पूछ सकते हैं और पूछते हैं कि प्रथम वन नीति घोषणा कब हुई। 17 फरवरी 2010 को, है ना। इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। राजस्थान में, है ना, आपसे पूछ सकते हैं कि वन क्षेत्र कितना है। तो राजस्थान में 2019 के आंकड़ों के अनुसार 9.57% भाग पर वन है। और यदि भौगोलिक दृष्टि से, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं, है ना। देखिए जोधपुर जो था प्रथम रियासत थी जिसने वन की सुरक्षा पर ध्यान दिया था। तो जोधपुर रियासत ने 1910 में सर्वप्रथम वन कानून बनाया था। तो आपसे पूछे राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले वन कानून बनाया था या वन सुरक्षा पर ध्यान दिया था, तो जोधपुर रियासत थी। और उसके बाद दूसरी अलवर रियासत थी। अलवर रियासत ने 1935 में वन कानून बनाया था। देखिए राजस्थान में आपसे पूछा जाए कि वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1949-50 में। कहाँ की गई? जयपुर में। और देखिए जब वन विभाग की स्थापना की गई थी उस समय राजस्थान में 13% भाग पर वन पाए जाते थे, है ना। अभी तो देखिए घटकर कितने रह गए? 9.57। तो उस समय 13% भाग पर वन हुआ करते थे। राजस्थान में, है ना, वन अधिनियम, सबसे पहले वन अधिनियम कब बना? 1953 में, है ना। यही पूछ सकते हैं राजस्थान में वन अधिनियम कब बना? 1953 में। और इसके अनुसार राजस्थान में वनों का प्रशासनिक और इसको वैधानिक भी बोलते हैं, वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। वन की सुरक्षा के लिए वनों को प्रशासनिक और वैधानिक वर्गीकरण में करके 3 भागों में बांट दिया गया। पहला है सुरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो आप देखिए वन अधिनियम 1953 के द्वारा एक प्रशासनिक और वैधानिक वर्गीकरण वनों का प्रस्तुत किया गया, जिसमें वनों को 3 भागों में बांटा गया, सुरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन,
है ना। राजस्थान में जो देखिए प्रति व्यक्ति है ना वन क्षेत्र कितना है ऐसे पूछ सकते हैं ना। तो देखिए 0.036 हेक्टेयर है ना। और कभी कभी इसको राउंड अबाउट करके 0.4 हेक्टेयर भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट पूछा है या राउंड अबाउट। तो देखिए विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। राजस्थान की प्रथम वन नीति 17 फरवरी 2010 को घोषित की गई। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। तो प्रथम वन नीति घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा 17 फरवरी 2010 को की गई। राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र है? 2019 के आंकड़ों के अनुसार 9.5% भाग पर वन है। और देखिए ये भारत का कितना है? 4.28%। भारत का 4.28% है। तो आपसे पूछे भारत के राजस्थान में कितने वन पाए जाते हैं, तो आपको देना है 4.28%। और देखिए जोधपुर रियासत प्रथम रियासत थी राजस्थान में जिसने 1910 में वन सुरक्षा को लेके कानून बनाया था। तो ये पूछ सकते हैं। और उसके बाद सेकंड कानून अलवर रियासत द्वारा 1935 में बनाया गया था। फिर वन विभाग की स्थापना आपसे पूछे राजस्थान में कब हुई, तो 4950 में हुई थी जयपुर में। और उस समय कितने प्रतिशत भाग पर वन थे? 13% भाग पर वन थे। वन अधिनियम राजस्थान में कब बना? 1953 में। और इसके द्वारा एक प्रशासनिक और वैधानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें वनों को 3 भागों में बांट दिया गया: सुरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो देखिए विद्यार्थियों सुरक्षित वन तो वे वन हैं जो पर्यावरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है ना। तो पर्यावरण यदि हमारे वन कट जाएंगे तो हमारी पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी? इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कुछ प्रतिशत भाग जो है उनको सुरक्षित घोषित कर दिया गया। वहाँ पर जो है वन कटाई और चराई पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि आप वन काटोगे तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। संरक्षित वन में जो है सरकार कुछ सीमित क्षेत्रों में जो है नियमों के अनुसार वन कटाई और चराई की सुविधा दे देती है। अवर्गीकृत वन वो हैं जो बिखरे हुए हैं, है ना। वहाँ पर किसी प्रकार का वन कटाई और पशु चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? 0.036 हेक्टेयर। राउंड अबाउट कितना है? 0.4 हेक्टेयर। देखिए राजस्थान संबंधी सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, है ना। अब इसके बाद जो है हम ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, कि राजस्थान में किस ज़िले में ज़्यादा वन पाए जाते हैं, किस ज़िले में कम वन पाए जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए विद्यार्थियों ये आपको जो मैंने बहुत अच्छे फैक्ट्स लिखाए हैं इनको बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना रहती है। देखिए एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1952 में हुई और इसका संशोधन 1988 में हुआ। इस वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वहाँ आच्छादन होना चाहिए? 33% पर। और कभी कभी 33.33% भी यदि आए तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम राउंड अबाउट 33% बोल देते हैं। और देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में 65% होने चाहिए और मैदानी भाग में 20%। भारत में जो कुल वन है, वनावरण है 21.67% है, ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। सर्वाधिक वन का राज्य मध्य प्रदेश है, न्यूनतम वन का राज्य हरियाणा है। ठीक है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन मिजोरम राज्य में मिलते हैं, न्यूनतम
वन पंजाब राज्य में मिलते हैं। संविधान के किस सूची में आपसे पूछे कि जो वन है किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची का विषय है। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है 1971 से। वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह। वन सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। 1981 में स्थापना हुई और जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसका प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। और जो 2019 की रिपोर्ट है ये 16वीं रिपोर्ट है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। इसकी स्थापना भी 1981 में की गई थी। देखिए, राजस्थान में प्रथम वन नीति घोषणा 17 फरवरी 2010 को हुई। राज्य में वन क्षेत्र कितना है? 9.57%। ये 2019 के अनुसार है। और ये जो है भारत का कितना है? 4.28%। और यदि क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण पाया जाता है। जोधपुर रियासत पहली रियासत है जिसने 1910 में वन कानून बनाया था। अलवर रियासत ने उसके बाद 1935 में बनाया था। राजस्थान में आपसे पूछे वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1949-50 में। कहाँ पर हुई? जयपुर में। और देखिए, जब इसकी स्थापना हुई उस समय यहाँ पर कितने प्रतिशत भाग पर वन थे? 19% भाग पर। जबकि अब कितने हैं? 9.57%। राजस्थान में प्रथम वन अधिनियम 1953 में बना और इसके द्वारा प्रशासनिक और वैधानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, वनों को 3 भागों में बांट दिया गया। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र राजस्थान में 0.036 हेक्टेयर है, या इसको राउंड अबाउट 0.4 हेक्टेयर कहते हैं। देखिए आगे और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। मैंने सारे फैक्ट्स आपको एक ही जगह बता दिए। अब अपन देखेंगे राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है वो किन जिलों में मिलते हैं और सबसे कम वन किस जिले में मिलते हैं। ये प्रश्न निश्चित रूप से आता है और इसमें कभी एक ही जिला दे देते हैं और कभी 4 जिलों का वर्ग भी देते हैं। तो मैं आपको जो है 4 जिले सर्वाधिक वनों के और सब 4 जिले न्यूनतम वनों के इसमें बताऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है और सबसे कम वन किस जिले में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। इसको देखते हैं और इनको आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार, राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ मिलते हैं, है ना। इसके मैं 4 जिले आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा वन उदयपुर जिले में है, उसके बाद अलवर जिले में है, फिर प्रतापगढ़ में है और चौथा है बारां। तो इनको बहुत अच्छे से याद करना है आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक वन है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान में जो वन है उनकी दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन एक जिला पूछे तो उदयपुर, 2 पूछे तो उदयपुर अलवर, और फिर 4 का वर्ग आता है। देखो विद्यार्थियों, इसमें तो आपको ये 4 का वर्ग याद रखना है। तो इसको याद करने के लिए मैं छोटा सा मैप बना देता हूँ, इससे आपको याद हो जाएगा। ये केवल एक तरीका है जिससे आप वनों को याद कर सकते हैं। है ना, इसके आप और अच्छे मैप्स बना सकते हैं, है ना। इसमें हम जो वर्ड हैं वो लिख लेते हैं। जैसे सबसे उदयपुर है तो यहाँ पर क्या है? उदयपुर है, तो ये उदयपुर लिख दिया, है ना। फिर अलवर, अलवर कहाँ पर है? तो ए लिख दिया इसका, है ना, छोटा छोटा लिख देते हैं। ये क्या है? प्रतापगढ़ यहाँ पर है विद्यार्थियों।
और फिर इधर क्या है 12, है ना। तो ये 4 ज़िले हम प्लॉट कर लेते हैं और इनको देखे हम क्लबिंग कर देते हैं। जैसे उदयपुर अलवर फर्स्ट सेकंड है और प्रतापगढ़ 12 थर्ड फोर्थ है। तो ये छोटा सा मैप आपको, ये देखिए मैप जो होते हैं फोटो स्टेट की तरह दिमाग पर छा जाते हैं, और जब हम कोई चीज़ याद करते हैं तो मैप दिमाग में आता है और उससे उत्तर मिल जाते हैं ना। जैसे ही मैंने मैप बनाया तो एकदम मेरे फोटो स्टेट की तरह हो गया कि उदयपुर अलवर, है ना, प्रतापगढ़ और 12। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है जिसके द्वारा इनको याद किया जा सकता है। अब देखिए न्यूनतम वन, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से कम वन किन जिलों में पाए जाते हैं, है ना। न्यूनतम वन के जिले 4। तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे जो कम वन है आपको पता है चूरू जिले में, और चूरू के बाद सेकंड है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। उसके बाद देखिए जोधपुर जिला है थर्ड नंबर पर, और चौथे नंबर पर है गंगानगर, है। इनके क्रम याद करें विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूरू, हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, है ना, गंगानगर। तो राजस्थान में न्यूनतम वन के ज़िले मैंने आपको बताए। और देखिए इसका भी एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। ये मैप बहुत कारगर होते हैं और इससे चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। देखिए सबसे कम वन का ज़िला कौन सा है, चूरू। तो चूरू कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। चूरू के ऊपर ये क्या है, हनुमानगढ़। चूरू के ऊपर हनुमानगढ़। फिर जोधपुर यहाँ पर है विद्यार्थियों, है ना, और फिर ये गंगानगर है, आपको पता ही है। तो इसको भी उसी तरह से हम एरो से बना देते हैं। तो देखिए ये जो है फर्स्ट सेकंड, है ना, चूरू फिर हनुमानगढ़, और ये हो गया थर्ड फोर। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि सबसे कम वन चूरू में है, फिर हनुमानगढ़ में है, फिर जोधपुर में है, फिर गंगा। ये चित्र जो है दिमाग में छा जाता है, याद हो जाता है। सर्वाधिक वन उदयपुर में, अलवर में, और फिर प्रतापगढ़ में और 12 में। 2-4 बार इनको देखोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अब देखिए ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब प्रतिशत की दृष्टि से पूछते हैं। सर्वाधिक वन, तो प्रतिशत की दृष्टि से देखें सर्वाधिक वन जो हैं क्रमशः सबसे अधिक वन है उदयपुर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उदयपुर में है और प्रतिशत की दृष्टि से, पर दूसरा है प्रतापगढ़। इसके बाद है सिरोही, और विद्यार्थियों चौथा है करौली। ये वो जिले हैं जहां वन बहुत अधिक हैं। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। और ये जो है आपको जो 2019 का डाटा है उसके अनुसार है, ध्यान रखना। जो 16वीं वन रिपोर्ट है जो दिसंबर 2019 में प्रकाशित हुई थी। तो इस दृष्टि से देखिए सर्वाधिक वन उदयपुर में प्रतिशत की दृष्टि से, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में, फिर करौली में, है ना। मैं इसका एक मैप बना देता हूँ, यहाँ पर इसका मैप बना देता हूँ। देखिए टेंटेटिव मैप है, इसका उद्देश्य केवल आपको याद कराना है। देखिए यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उदयपुर में है ना। उदयपुर कहाँ पर है विद्यार्थियों, यहाँ पर है। उसके बाद सेकंड है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ पर है, यहाँ पर है। थर्ड ये सिरोही है इधर, और चौथा इधर करौली है। तो सर्वाधिक वन जो है ये मैंने आपको बताया, ये किसके अनुसार है, प्रतिशत के अनुसार। तो ये आएगा पहले, ये एरो बन जाएगा उदयपुर, प्रतापगढ़, और फिर ये एरो बन जाएगा।
तो इससे स्पष्ट है कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में और फिर करौली में। देखिए प्रतिशत का मतलब है कि एक जिले का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए प्रत्येक जिले में, तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत की दृष्टि से किस जिले में पाए जाते हैं, इसको प्रतिशत के अनुसार बोलते हैं। ये देखिए छोटे छोटे मैप बना दिए, इससे आपको आराम से याद हो जाएगा। और फिर जो है सर्वाधिक वन हो गया। अब न्यूनतम, वन यदि प्रतिशत की दृष्टि से बात करें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से सबसे जो कम वन है वो जोधपुर जिले में है। जोधपुर के बाद चूरू सेकंड नंबर पर है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन है चूरू में, और प्रतिशत के अनुसार दूसरे नंबर पर है। इसके बाद नागौर है और चौथा जिला है जैसलमेर। तो न्यूनतम वन जोधपुर में, उससे बाद चूरू में, फिर नागौर में, फिर जैसलमेर। तो ये बहुत अच्छे से मैंने बता दिया आपको। इसका भी एक मैप बना देता हूँ, है ना। ये देखिए बहुत नीचे चला गया थोड़ा सा। ये छोटे छोटे मैप बहुत काम आते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए जोधपुर कहाँ पर है, यहाँ पर है लगभग, है ना, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस। जोधपुर के बाद क्या आएगा, चूरू, ये फर्स्ट सेकंड हो गए। फिर इधर क्या है, नागौर, है ना, नागौर है यहाँ। और फिर ये है जैसलमेर, है ना। तो देखिए इसका एरो हम बनाएंगे। तो ये देखिए जोधपुर और चूरू फर्स्ट सेकंड है, और ये नागौर और जैसलमेर जो है थर्ड फोर्थ है। तो देखिए बिल्कुल क्लियर कट है विद्यार्थियों, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि राजस्थान में पूरे राजस्थान की दृष्टि से सर्वाधिक वन उदयपुर में, फिर अलवर में है, फिर प्रतापगढ़ और फिर बारां में है। न्यूनतम वन चूरू में है, फिर हनुमानगढ़ में है, फिर जोधपुर में है, और फिर गंगानगर में। यदि प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक वन उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में है, फिर सिरोही और करौली में, है ना। 4-4 जिलों का वर्ग आता है। और न्यूनतम वन जोधपुर में है, फिर चूरू में है, फिर नागौर में, और फिर जैसलमेर। तो इसको अच्छे से देखिएगा, और ये धीरे धीरे 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में, है ना, प्रशासनिक और जो वैधानिक वर्गीकरण है उसको लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था जो अपने वन अधिनियम है 1953, उसके अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला जो है प्रशासनिक और वैधानिक वर्गीकरण। सुरक्षित वन, इनको सुरक्षित या आरक्षित वन भी कहा जाता है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सुरक्षित या आरक्षित वन इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। और मैंने आपको बताया था इन वनों में वन कटाई और चराई पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है ना। इन क्षेत्रों में आप वन को नहीं काट सकते, चराई नहीं कर सकते, और यदि ऐसा करेंगे तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। और ऐसा इसलिए ज़रूरी है विद्यार्थियों कि देखिए
आपको मरु प्रसार को रोकना है, ठीक है। आपको बाढ़ नियंत्रण करना है, फ्लड कंट्रोल। आपको जलवायु संतुलन बनाए रखना है ना। और वर्षा की मात्रा को बढ़ाना है। वन होंगे तो वर्षा होगी ना। तो आप देखिए बहुत कारणों से जो है वन अगर कट जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मरुप्रसार को रोकने के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, जलवायु को बनाए रखने के लिए, वर्षा को प्रभावित करने के लिए, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए वनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है सरकार ने कहा कि भाई जो है ये कितने प्रतिशत भाग पर हैं, देखिए 38.11%। ये 2019 के आंकड़ों के अनुसार है। ये पूछ सकते हैं कि कितने प्रतिशत भाग को सुरक्षित वनों में रखा गया है, तो 38.11% है, 11%। और ये इन वनों पर कटाई पर पूरा नियंत्रण है, पर प्रतिबंध है, और यहाँ पर चराई भी नहीं की जा सकती। और ये जो वन है सर्वाधिक वन उदयपुर जिले में मिलते हैं। सर्वाधिक आरक्षित या सुरक्षित वन कहाँ मिलेंगे? उदयपुर जिले में, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करें। दूसरा जो है संरक्षित वन, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये राजस्थान में 55.64% पाए जाते हैं। राजस्थान सरकार ने 55.64, सबसे ज़्यादा जो है वन इसी क्षेत्र में है। और ठीक है, संरक्षित वन में सबसे ज़्यादा आप देखिए 55%, 50% से भी ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पर जो है कटाई और चढ़ाई पर सरकारी छूट दी जाती है ना। ये भी सरकार के नियंत्रण में है ना, परंतु इन क्षेत्रों में जो है सरकार छूट दे देती है कि आप वन काट सकते हैं, चराई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर उनके पास कोई गैस के चूल्हे नहीं है, कोई स्टोव नहीं है, तो लकड़ी को काट कर अपने चूल्हे जलाते हैं और अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। तो यदि हम उनको कह देंगे कि वन नहीं काटें तो फिर उनकी आजीविका नहीं चलेगी। तो इसलिए ऐसे क्षेत्रों में सरकार उन्हें छूट दे देती है। ये वर्षा की मात्रा है ना। और देखिए ये कितना है 55.64%। तो सबसे ज़्यादा जैविक दबाव, सर्वाधिक जैविक दबाव इन्हीं वनों पर होता है। जब भी कहीं लकड़ी काटनी होगी तो लोग कहाँ जाएंगे, है ना, संरक्षित वन में। तो ये पहले आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जैविक दबाव किन वनों पर पाया जाता है? संरक्षित वनों पर। और देखिए सर्वाधिक यदि पूछें तो ये 12 जिले में है। हालांकि इतना नहीं पूछते हैं, पर परसेंटेज वगैरह पूछ लेते हैं। और देखिए जो तीसरा है वो है अवर्गीकृत वन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। देखिए जो बिखरे हुए वन है ना, उनको अवर्गीकृत वन में रखा गया है।
ये जो है राजस्थान में 6.25% भाग पर है ना। इनका परसेंटेज वगैरह पूछा जा सकता है। और ये जो है इनमें कोई प्रतिबंध नहीं, सरकार की तरफ से इन पर वन कटाई और चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं है ना। बिखरे हुए हैं। इंदिरा गांधी नहर के किनारे भी आप देखें बहुत सारे वन हैं। कोई निजी क्षेत्रों में होते हैं। अभी अपन ने कोई प्लॉट ले लिया, अपने को मकान बनाना है और कोई पेड़ है तो अपन काटेंगे उसको, तो निजी क्षेत्रों में है। जो बिखरे हुए हैं, इंदिरा गांधी नहर के किनारे हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, उसको अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा जाता है और इसमें जो है कटाई चराई पर कोई पाबंदी नहीं होती। तो देखिए, प्रशासनिक वैधानिक वर्गीकरण वन अधिनियम 1953 के द्वारा किया गया है। सुरक्षित और आरक्षित वन कितने हैं? 38.11%। यहाँ पर वन कटाई और चराई पूर्ण प्रतिबंधित है। वन कटाई करना यहाँ दंडनीय अपराध है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें मरुस्थल के प्रसार को रोकना है, फ्लड कंट्रोल करना है, जलवायु का संतुलन बनाए रखना है, वर्षा की मात्रा को बढ़ाना है। इन सब के लिए वनों का होना आवश्यक है। ये सर्वाधिक जो है उदयपुर ज़िले में मिलते हैं। संरक्षित वन, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं, ये 55.64% है और यहाँ सरकार जो है कटाई और चराई पर छूट दे देती है। इसलिए सर्वाधिक जैविक दबाव इन्हीं वनों पर होता है और ये सर्वाधिक 12 जिले में पाए जाते हैं। तीसरा अवर्गीकृत वन है जो 6.25% है और यहाँ पर कटाई चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में वन मंडल की बात करें तो संख्या पूछ सकते हैं। राजस्थान को 13 वन मंडलों में बांटा जाता है और इसमें जो है सबसे बड़ा जो वन मंडल है वो जोधपुर है और सबसे छोटा वन मंडल सिरोही है। इसको भी आपको याद करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों, आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको दिया फॉरेस्ट को लेकर और इस पर निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को 2-4 बार देखें और इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो इसका सेकंड वीडियो होगा वो वनों के प्रकार को लेके होगा। जो राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं वो हम उसके बाद सेकंड वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।